नमस्कार, द राजनीति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। स्वागत करता हूं आपका बिहार से जुड़े इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको दिखाएंगे सूबे की राजनीति, प्रशासन, अपराध और विकास और जनता से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना बेहद है ज़रूरी। शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और चुनाव के समय हर छोटी बड़ी खबर, बिहार जो कि खुद एक खबर है और अभी चुनाव है और चुनाव से जुड़ी हर पहलू, हर बदले समीकरण आप तक पहुंचाएंगे। इधर दिल्ली में बिहार कांग्रेस की अहम बैठक और वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज यानी 14 जुलाई को दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की एक अहम महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चुनावी रणनीति, महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रमुख रूप से शामिल होंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावड़ू और इसके अलावा बिहार से सभी कांग्रेस सांसद, बिहार में कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। चर्चा होगी बिहार में कांग्रेस किस नीति, किस मंशा, किस नियत, किस रणनीति और किस समीकरण के साथ चुनाव लड़ेगी, हुंकार बढ़ेगी, उसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इधर 360 मिनट की महा मीटिंग तेजस्वी के घर पर क्या बनी है सियासी खिचड़ी, ये बड़ा सवाल है। खबर आपको पूरी विस्तार से बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महागठबंधन ने शनिवार को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर लगातार 6 घंटे यानी लगभग 360 मिनट की मैराथन बैठक की है। बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावा कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य एजेंडा सीट बंटवारा, चुनावी रणनीति और गठबंधन की एकजुटता को मजबूत करना था। और इस बीच दिल्ली में भी आज बिहार कांग्रेस नेताओं की हाईकमान बैठक होने जा रही है, अहम बैठक है और जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति, सीट बंटवारों को लेकर अंतिम फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बीच बिहार की सियासत की अगर बात करें तो बिहार के सियासी गलियारों में यही सवाल उठा है और उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव के साथ 360 मिनट की मैराथन बैठक में क्या हुआ, क्या कोई नतीजा निकला या नहीं। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर कमेंट के जरिए आप साझा कीजिएगा। और इधर क्या बिहार में सियासी उलटफेर के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में 2025 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले सियासी हलचल बेहद तेज हो चुकी है। बातचीत की जाए तो सी वोटर के मासिक ट्रेकर सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और उनके कामकाज से जनता की संतुष्टि के साथ साथ तेजस्वी यादव की घटती लोकप्रियता और प्रशांत किशोर के उभरते कद ने बिहार की राजनीति को एक रोचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कमी क्या कारण है, क्या वजह है। नीतीश कुमार की यथास्थिति और प्रशांत किशोर के प्रभाव में बढ़ोतरी बिहार में सियासी समीकरण के नए संकेत दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल के बीच साफ तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है और एंटी इनकम्बेंसी जैसे कमजोर आधार के बावजूद नीतीश कुमार के काम में और नीतीश कुमार के काम से 58% लोग संतुष्ट हैं। लेकिन उनकी सार्वजनिक तौर पर सक्रियता और बार बार गठबंधन बदलने की जो इमेज है एनडीए के लिए चुनौती बनी हुई है। और वहीं तेजस्वी यादव अपनी लोकप्रियता को बरकरार रख पाने में फिलहाल संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं तेजस्वी यादव जनता के बीच अपनी लोकप्रियता, अपनी छवि बनाने के लिए। और वहीं अगर बातचीत की जाए तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 14.9% से बढ़कर 18.4% हुई है, जो उनकी कास्ट पॉलिटिक्स से अलग अपील कर रही है और युवा शहरी वोटरों के समर्थन की ओर भी एक तरह से संकेत देता हुआ नजर आ रहा। बहरहाल हर तरफ है तैयारी, कौन किस पर भारी ये तो आने वाला समय बता देगा।
और इधर पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर एक दो नहीं कई सवाल उठा दिए हैं। सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इतने चुनाव हो जाने के बाद अचानक वोटर लिस्ट की याद आना संदेह पैदा करता है, कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अब धृत राष्ट्र और इन तमाम चीज़ों जैसा व्यवहार कर रहा है और जो कुछ भी देखने और सुनने को मिल रहा है उसको साफ तौर पर पप्पू यादव देखने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि जब चुनाव आयोग ये तय कर चुका है कि किसका नाम लिस्ट में होगा, किसका लिस्ट से नाम काटना है, किसका उसमें शामिल करना है, तो विपक्ष को अब आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, ये पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर बीजेपी को क्लियर वॉक ओवर दे दें और साफ तौर पर आप ही अकेले चुनाव लड़िए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज पूरी तरह अलोकतांत्रिक रास्ते पर चल रहा है और ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। और पप्पू यादव के इस बयान ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्षी दलों से निर्णायक कदम उठाने की पप्पू यादव ने मांग भी की है। इधर बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव का बड़ा हमला। सांसद पप्पू यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर अधिक सीटों की मांग उन्होंने की है और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोल दिया है। चिराग पासवान पर भी पप्पू यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए छोड़कर बिहार में सक्रिय राजनीति करने की चुनौती देता हूं, यानी चिराग पासवान को। पप्पू यादव ने राजद पर भी निशाना साधा, कहा कि आप कौन चीज दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस अगर ना हो तो आपकी यानी राजद की जमानत जब्त हो जाए, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कांग्रेस के बिना भी चुनाव लड़ने वाले अब कांग्रेस के और कांग्रेस को भी आंख दिखाते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस सबको सम्मान देती आई है, देती रही है। और उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश में नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और राजद पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आप अगली बार कोसी सीमांचल में कहां जीते और इस बार भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस हमेशा गठबंधन में राजद के साथ मजबूती से खड़ी रही है और राजद को भी कांग्रेस को बड़ा भाई समझना चाहिए, राजद को कांग्रेस का साथ बड़ी ईमानदारी से देना चाहिए। पप्पू यादव यानी कांग्रेस की तरफ से पूरी अपनी बात करते हुए फिलहाल नजर आए हैं। किस तरह से प्रतिक्रिया इस पर आती ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इधर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा प्रहार। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है और इसी बीच तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की नीतीश सरकार पर अपराधों की बाढ़ और जंगल राज 2.0 का आरोप लगाकर हमला तेज करना ये क्या बता रहा है। दरअसल बिहार में लगातार हत्याओं की बढ़ती घटनाएं और नीतीश की कथित अस्वस्थता ने उनके सुशासन की छवि को गहरा धक्का पहुंचा दिया है। क्या ये स्थिति तेजस्वी के हमलों को लालू के जंगल राज की चर्चा से आगे ले जाएगी और नीतीश की राजनीति के लिए क्या ये भारी पड़ेगी? और वहीं आपको बता दें नीतीश कुमार की जनता के बीच उपस्थिति और स्वास्थ्य संबंधित अटकलों की बात करें तो उनकी विश्वसनीयता को कमजोर लगातार कर रही है। प्रशांत किशोर ने भी नीतीश की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाया और दूसरी ओर तेजस्वी यादव लगातार एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार नीतीश सरकार के इस शासन काल को जंगल राज कह रहे हैं और लगातार आंकड़ों से हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश सरकार जंगल राज यानी लालू प्रसाद यादव की सरकार जो उस समय थी वो जंगल राज की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लगातार जारी है। इधर तेज प्रताप यादव तो पार्टी से बाहर हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी का तेज प्रताप के साथ एक तरह से साथ नजर आ रहा है। तेज प्रताप तेजस्वी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में भले ही तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से अलग थलग कर दिया गया हो, लेकिन वो अब भी अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने तेजस्वी पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं की है। आगामी चुनाव में आरजेडी के बेहतर प्रदर्शन और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात वो आज भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। बहरहाल खबर पर आपकी क्या राय है जो कि बहुत सर्वोपरि है, जरूर बताइएगा।
और बिहार में अपराध की बहार, डबल इंजन सरकार पर उठ रहे हैं बेहिसाब सवाल। खबर आपको पूरी विस्तार से बता रहे हैं। कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तैयारियां पूरी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के टॉप लीडर्स लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। विरोधी दल के नेता एक दूसरे पर लगातार अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और वहीं बिहार में एक और मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। फिलहाल प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से लगातार हत्याओं की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में प्रदेश भर में हत्याओं के 3 दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो कि चिंता का विषय है। वहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग विचित्र तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर कहा कि भाई बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई गैंग बिहार में सामने आएगा, तभी यह माना जाएगा कि प्रदेश में क्राइम कम हो रहा है, क्राइम हो रहा है। क्या जो बिश्नोई गैंग है वो सक्रिय होगा बिहार में, तब समझ आएगा बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और मर्डर लगातार हो ही रहा है। कौन देगा इसका जवाब, किसकी है यह जिम्मेदारी? बहरहाल आपकी राय सर्वोपरि है, कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। और इधर तेजस्वी यादव पर भड़के बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। बिहार में एक के बाद एक लगातार हो रहे हत्याकांड और गोलीबारी पर विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल उठाने का कोई मौका भी विपक्ष नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि मौका चुनाव का है। तमाम कोशिशें नीतीश सरकार पर, सुशासन पर सवाल उठाने की है। इधर जेडीयू सहित राजद में नीतीश के सहयोगी बीजेपी और एनडीए के नेता बिहार के क्राइम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनके बचाव में भी जुटे हुए हैं एनडीए के जो घटक दल हैं। और अब बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में कानून और सुशासन का राज है, बिहार में एक भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है, ये शहनवाज हुसैन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगल राज में सरकार, पुलिस और अपराधियों का गठबंधन था, नीतीश राज में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति है। और सुरक्षा को लेकर चिराग के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि भाई एक हत्या से बिहार को बदनाम नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने बिहार और बिहारी का अपमान किया है। वोटर लिस्ट री-वेरिफिकेशन को लेकर भी शहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की पूरी दुनिया में साख है और जब राहुल गांधी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन फिलहाल लगातार जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं जहां स्थिति विपरीत होती है। आपकी राय कमेंट के जरिए आप बताइएगा। इधर बिहार में थानेदार का विदाई और वहीं गजब का भौकाल दिखा है। आपको पूरी खबर बता रहे हैं। आपने अक्सर बारात में सज धज कर दूल्हे की गाड़ी को बैंड बाजों के साथ जाते हुए दोस्तों देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो शादी की नहीं है, लेकिन उतनी ही भव्य है, उतनी ही भावनात्मक है, उतनी ही अद्भुत है। यह कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की, जहां थानेदार की विदाई को लोगों ने बारात जैसा जश्न बना दिया। जहां हम बात कर रहे हैं कोढ़नी थाना के थाना प्रभारी रवि प्रकाश की, जिनका हाल ही में तबादला वैशाली जिला मुख्यालय में कर दिया गया है। और जैसे ही लोगों को इस विदाई की खबर मिली तो उनके चेहरे पर मायूसी छा गई और एक खास चमक भी दिखाई दी, क्योंकि ये कोई साधारण विदाई नहीं थी। ये विदाई थी उस शख्स की जिसने लोगों के दिलों में भरोसा, सम्मान और अपनापन को पूरी तरह से बसा दिया था। ये नज़ारा दोस्तों बता रहा था कि पुलिस और जनता के बीच अगर रिश्ता ईमानदारी, सेवा और सम्मान का हो तो ये रिश्ता सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि दिलों का भी बन जाता है, दिलों तक पहुंच जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि रवि प्रकाश हमेशा पूरी तरह से न्यायप्रिय रहे हैं, संवेदनशील और जनसेवक अधिकारियों की तरह काम करते रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपराध पर लगाम लगाया है बल्कि समाज में और समाज से सीधे जुड़ाव बनाकर लोगों के दुख सुख में लगातार उन्होंने साथ दिया है। खबर पर आपकी बहरहाल राय क्या है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा सर्वोपरि है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इस खास बिहार से जुड़ी तमाम खबरों में फ़िलहाल इतना ही। हर खबर आप तक बिहार चुनाव की ओट किस करवट बैठता है, बिहार में कैसे समीकरण बदलता है, क्या कुछ अगला कदम किस दल का, किस नेता, किस राजनेता का होता है, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे इस खास बुलेटिन में। इतनी आप देखते रहिए द राजनीति। नमस्कार।